ओके मेरे प्रिय प्रिय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर, हाउ आर यू। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, आपका प्रिपरेशन अच्छी तरह से चल रहा होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और व्यूअर्स बोल रहे थे कि G20 के ऊपर वीडियो बनाइए। तो G20 जो हाल ही में भारत में आयोजित किया गया, उसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ, 9 से 10 सितंबर के बीच हुआ। और इसमें क्या क्या घोषणा हुआ वो आप लोगों को हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो G20 सम्मेलन पे आइए हम लोग बात करते हैं। तो G20 नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन हुआ, उसका मेज़बान देश भारत था और 9 से 10 सितंबर के बीच हुआ। इसका मोटो था एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। इसका आयोजन स्थल दिल्ली के प्रगति मैदान, नगर नई दिल्ली। प्रतिभागी G20 के सभी देश। इसका पूर्व सम्मेलन हुआ था इंडोनेशिया के बाली में और आगामी सम्मेलन होगा कहाँ, ब्राज़ील में 2024 में। उसके बाद चलिए, यह 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रगति मैदान स्थित भारत मंडप में आयोजित किया गया। जो हम लोग ऊपर देखें वही चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद इसका शुरुआत होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत आप सभी का हृदय से स्वागत करता है। इसी वक्तव्य के साथ G20 का शिखर सम्मेलन स्टार्ट होता है। तो अब देखते हैं इस शिखर सम्मेलन में क्या क्या हुआ। इस शिखर सम्मेलन में बोला गया कि 21वीं सदी एशिया का है और उस एशिया में 21वीं सदी भारत का है। 21वीं सदी भारत का होगा, आप लोग देखिएगा इस 21वीं सदी में भारत की ऊंचाई चरम सीमा पर पहुंचेगा। उसमें बताएं हमारे प्रधानमंत्री जी, 21वीं सदी का यह एक महत्वपूर्ण कालखंड है। यह कालखंड पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखा रहा है। यह वह समय है जब सदियों से पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान की मांग कर रहा है। उसके बाद हमें नागरिकों पर केंद्रित अप्रोच के साथ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। वो बोलते हैं कि हमें जितना भी नागरिक है वो सब नागरिकों को जिम्मेदारियां पूरा करने की ज़रूरत है। उसके बाद इस G20 समिट का ऐतिहासिक क्षण क्या था, तो इसमें 2 ऐतिहासिक क्षण है जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोमोरोस के राष्ट्रपति और अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष अजाली असुमानी ने अफ्रीकी संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की अध्यक्षता में अस्थायी सदस्यता का ग्रहण की। भारत की अध्यक्षता में अस्थायी सदस्य बना कौन, अफ्रीकी संघ। एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ ही भावना से भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकी यूनियन को G20 की अस्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर आपकी सहमति होगी और सारे राष्ट्राध्यक्ष को इस बात पर सहमति बनी और अफ्रीकी संघ को G20 में जगह मिला। उसके बाद आते हैं, वैश्विक मंच पर दिखा सबका साथ का मंत्र। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अपने भाषण में कि सबका साथ, सबके विकास के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वही वहाँ पे भी दिखा गया। उसके बाद है, जब ये आप लोग देख रहे होंगे, ये किसका चित्र है, ये चित्र है किसका, ये चित्र है उड़ीसा के कोणार्क व्हील का। कोणार्क मंदिर उड़ीसा में है, स्थित है। जिसको कौन बनाया था वो कमेंट में हमको आप बोलिएगा। देखिए, गर्मजोशी के साथ नेताओं को शुभकामना दिए हमारे प्रधानमंत्री जी और उड़ीसा व्हील को दिखाएं। ये उड़ीसा व्हील किसका प्रतीक है, हमारे देश के प्राचीन ज्ञान का, हमारे सभ्यता का, वास्तुशिल्प कौशल का प्रतीक है। कितना कौशल से बनाया गया है ये व्हील को, देखिए उस समय बनाया गया था, सोच सकते हैं। फोटो सेशन के दौरान सभी को यहाँ प्रधानमंत्री जी इसके बारे में बता रहे थे। उसके बाद बोलते हैं प्रधानमंत्री जी, हमारी टीम के हार्डवर्क और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी। यह डिक्लेरेशन को अमल में लाने की घोषणा करता हूं और एक नई दिल्ली डिक्लेरेशन का घोषणा हुआ जो भारत में ही होगा।
इस G20 में दो चीज को इतिहास के रूप में रचा गया। पहला अफ्रीकी संघ को G20 का सदस्य बनाया गया। अब G20 कहें या G21 कहें। नई दिल्ली में G20 लीडरशिप समिट का घोषणा को अपनाया गया। ये दो चीज़ ऐतिहासिक रहा G20 के लिए। अब आगे है एक क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा अस्थायी संघ के रूप में G20 में शामिल हुआ? तो हम ऊपर बताए हैं, आप लोग कमेंट में इसको बताइएगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश कार्यक्रम के ऊपर एक साझेदारी बनी भारत और पूर्व यूरोप के बीच। वो एक एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के ऊपर एक साझेदारी बनता है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी बोलते हैं उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब बोलते हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, यही G20 शिखर सम्मेलन का मेन फोकस है। बताएं, एक परिवार, एक भविष्य और एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के नीचे ही G20 समिट का आयोजन किया गया, जिसके बारे में आज बता रहा हूँ। वही अमेरिकी राष्ट्रपति बोलते हैं, हमारे पीएम साहब को धन्यवाद देते हैं। उसके बाद हमारे पीएम साहब बोलते हैं कि जो इस G20 का मेन फोकस मजबूत कनेक्टिविटी और मानव इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किया गया। इस दोनों का मेन आधार है सभ्यता का, ये दोनों का आधार है भारत को अपनी विकास यात्रा में सर्वोच्च प्राथमिकता देना। बोलते हैं मजबूत कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को महत्वपूर्ण प्राथमिकता दिया है। उसके बाद इसमें उभरते बाज़ारों पे कभी चर्चा नहीं किया गया था, लेकिन इस G20 में उभरते बाज़ारों पे चर्चा किया जाता है। बोलते हैं उभरते बाज़ारों के लिए एक नई आवाज़ दिया जाता है इस G20 इसमें बोला ग्लोबल साउथ एक दस्तावेज पेश किया गया, समझ गए। उसके बाद विकासशील देशों का एक दस्तावेज पेश किया गया और भारत को ग्लोबल साउथ का प्रवक्ता बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछेगा, ग्लोबल साउथ का प्रवक्ता किसको बनाया गया? उभरती बाज़ारों के लिए एक नई आवाज़ उठाया गया, उसका प्रवक्ता बना इंडिया। उसके बाद है G20 के प्रभाव, जो आपको मेंस में उपयोगी करेगा, चाहे वो बीपीएससी का मेंस हो चाहे यूपीएससी का मेंस हो। इसमें बताया गया भूमि बहाली के लिए गांधीनगर कार्यक्रम को एक रोड मैप बनाया गया। सूचना तक MSMI की पहुंच बढ़ाने के लिए जयपुर में कॉल फॉर एक्शन बनाया गया। नीली अर्थव्यवस्था के लिए चेन्नई में उच्च स्तरीय सिद्धांत का रोड मैप बनाया गया। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है खाद्य सुरक्षा एवं पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत की व्यवस्था किया गया। पर्यटन के लिए गोवा का रोड मैप बनाया गया। इतना प्रभाव G20 में भारत का था। सोचिए आज भारत कितना उभर रहा है विश्व में, हमारा प्रभाव भी विश्व पर छाप छोड़ रहा है। तो अगला बात है इसमें, देखिए जो पिछला G20 हुआ था कहाँ हुआ था आप बताइएगा कमेंट में। बाली में हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था। तो इसमें 50 दस्तावेजों के ऊपर 50 दस्तावेजों के साथ ये समाप्त हो गया था, लेकिन ये G20 हुआ वो 112 परिमाणों के साथ समाप्त हुआ। ये हमारे लिए गौरव की बात हुआ कि पिछले प्रेसिडेंसी की तुलना में 2.5 गुना अधिक सेवा समर्पण दिखा इसमें। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है भारत के लिए गौरव की बात। भारत सोने की चिड़िया था और आज भी है। बात है उसे हमको कैसे संभाल के रखना है, कैसे बनाना है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी G20 का समापन सत्र की आधिकारिक रूप से घोषणा करते हैं और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को G20 की अध्यक्षता सौंपते हैं। इस अध्यक्षता सौंपने का एक मेन परंपरा है, एक हथौड़ा दिया जाता है अगले जो
राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, उनको एक हथौड़ा सौंपा जाता है। वही हथौड़ा हमारे प्रधानमंत्री जी, देखिए ये हथौड़ा है, यही हथौड़ा सौंपे ब्राज़ील के राष्ट्रपति को और बोले कि भारत हर संभव आपका सहयोग करेगा। जहाँ भी आपको भारत का सहयोग की ज़रूरत पड़ेगा, हम आपको बेहिचक एक सच्चे दिल से आपको सहयोग करेंगे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी में दिखाई देता है, सबका साथ सबका विकास। तो आज हमने G20 के ऊपर पढ़ा और आपको एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। आशा है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझे होंगे और इसका उपयोग आप एग्जामिनेशन हॉल में अच्छी तरह से करेंगे। तो आज मेरे दृष्टि से इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलते हैं प्रीवियस ईयर के ऊपर। बिहार दरोगा के प्रीवियस ईयर के ऊपर जो हमारा सीरीज चल रहा है वो आगे चलते रहेगा। आप सभी को धन्यवाद।